अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर लेंगे और आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। और आज की वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि ये चैप्टर का जो एक्सरसाइज है 2.2 ये कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हमें क्या कहा जा रहा है, सवाल नंबर ए में फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। ये जो जैसे सवाल है ना नीचे, इनका परफेक्ट स्क्वायर मालूम करना है। सही है। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, अब 5 का परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है उसकी पावर 2, यानी 5 की पावर 2। अब 5 की पावर 2 आ गई। इस 5 की पावर 2 का मतलब ये है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। सही है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 5 5 ज़ा 25। तो ये इसका आंसर है, यानी 5 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 25 है। सही है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 हम देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें दिया हुआ है 13। इसका हमने क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर मालूम करना है। तो 13 का सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेंगे, यानी परफेक्ट स्क्वायर मतलब 13 की पावर 2। ये किसके बराबर हो गई, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 के। अब 13 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई हम किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई बाय 13, ये थोड़ी सी आसानी रहती है, इस तरह से कर लेना। 3 3 ज़ा 9 आ गया, 3 1 ज़ा 3 आ गया। अब 1 से कर लेंगे, 1 3 ज़ा 3, लेकिन एक अदद छोड़ के लिखते हैं, यानी एक एलिमेंट छोड़ के लिखते हैं। दूसरी जब लिखते हैं 1 1 सा 1। अगर यहाँ पे एक तीसरा कोई एलिमेंट मौजूद होगा जिससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो फिर हम ये भी छोड़ के यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सही है। अब यहाँ पर आएगा 9 आ जाएगा, 3 + 3 6 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, यानी 13 स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 169। ये हमारा आंसर आया। और हमें पता चला कि 169 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 13 का। सही है। इसी तरह पार्ट नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, 19 है, यानी 19। इसका हमने क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर मालूम करना है। तो 19 को हम कैसे लिख सकते हैं, पावर 2 लिखेंगे, जिसकी स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2। सही है। तो 19 की पावर 2 का मतलब होता है 19 मल्टीप्लाई बाई 19, 2 दफ़ा लिखेंगे क्योंकि पावर 2 है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 19 मल्टीप्लाई बाई 19, अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 9 सा 81, यानी 1 आ गया। यहाँ पर 8 हासिल हो गया, 9 1 सा 9, 9 + 8 कितना होता है, 17। सही है। इस तरह 1 9 सा, तो एक अदद छोड़ के लिखेंगे 9, 1 1 सा 1, यहाँ पर आया 1 आया, 9 + 7 16, एक हासिल, 1 + 1 2, 2 आ गया, 2 + 1 3 आ गया। तो 19 स्क्वायर किसके बराबर आया, 361, यानी 361 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 19 का। सही है। तो ये इसका आंसर आया। इसी तरह पार्ट नंबर 4 में हमें किसका निकालना है, 39 का निकालना है परफेक्ट स्क्वायर। जब 39 का निकालेंगे तो 39 की पावर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। उसका मतलब ये है कि 39 मल्टीप्लाई बाई 39 आएगा। सही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 39 मल्टीप्लाई बाई 39, सबसे पहले 9 9 सा 81, यानी 8 यहाँ पर हासिल हो गया, 9 3 सा 27, 27 + 8 कितना होता है, 35, 35 आ गया। अब 3 9 सा 27, 2 हासिल, 3 3 सा 9, 9 + 2 11, तो ये आया 1, ये आया 5 + 7 12, एक हासिल, 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो ये 1 आया। तो इसका आंसर क्या आया, यानी 39 स्क्वायर का आंसर क्या आया, 1521।
तो 1521 ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है 39 का, तो लिहाजा इसका आंसर है। इसी तरह इसके जो पार्ट्स है, पार्ट नंबर 10 तक है, 4 मैंने कर लिए और रिमेनिंग पार्ट्स जो बाकी के हैं वो आप खुद कर लीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह है, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है और डिफरेंट नहीं है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर बी में हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड आल परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन, यानी ये जो क्वेश्चन दिए हुए होंगे नीचे उनके दरमियान क्या करना है, हमने परफेक्ट स्क्वायर्स निकालना है, सही है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 1 में दिया हुआ है 10 एंड 30, यानी 10 और 30 के दरमियान हमने परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो हमें पता है जब हम 3 3 ज़ा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 3 ज़ा क्या होता है 9 होता है, 4 4 ज़ा होता है 16, 5 5 ज़ा होता है 25, 6 6 ज़ा होता है 36। देखो 10 और 30 के दरमियान कौन कौन से हैं मेरे पास, तो ये 16 है और ये 25 है, ये हमारे पास 10 और 30 के दरमियान, हमने 10 और 30 के दरमियान निकालने थे। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 16 एंड 25, ये हमारे पास 10 और 30 के दरमियान है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में क्या करना है 20 और 50 के दरमियान निकालना है, यानी 20 एंड 50 के दरमियान निकालना है। तो 20 और 50 के दरमियान जब हम निकालेंगे तो देखो 4 4 ज़ा होता है 16, 5 5 ज़ा होता है 25, 6 6 ज़ा होता है 36, 7 7 ज़ा होता है 49, 8 8 ज़ा होता है 64। तो इसमें देखो आपने 20 से लेके 50 के दरमियान निकालना है, तो 20 से बड़ा और 50 से कम, तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट्स उसके अंदर आते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया 25, 36 एंड करके लिखो ये 49। तो ये हमारे पास 25, 36 एंड 49 हमारे पास क्या है, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स हैं बिटवीन 20 एंड 50 के दरमियान, तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह पार्ट नंबर 3 में हमारे पास 40 और 70 के दरमियान निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन की हेडिंग डाल लेते हैं, उसके बाद 40 और 70 के दरमियान निकालना है। तो 6 6 ज़ा होता है 36, 7 7 ज़ा होता है 49, 8 8 ज़ा होता है 64, 9 9 ज़ा होता है 81। तो हमें निकालना किसके दरमियान है 40 और 70 के दरमियान। देखो तो ये 36 उससे छोटा है, 81 70 से बड़ा है, तो हमारे पास उसके दरमियान जो एलिमेंट्स हैं वो है 49 एंड 64। ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं बिटवीन 40 एंड 70, ये हमारा आंसर आएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 4 हमारे पास 70 और 90 के दरमियान है, जो कि आप खुद समझ सकते हैं और लिहाजा आप खुद करें। इसके बाद सवाल नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। अब पार्ट नंबर सी की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर सी में हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड पैटर्न एडिशन। पैटर्न एडिशन फाइंड करना है फॉर द फॉलोइंग स्क्वायर्स, ये स्क्वायर्स है, सही है। तो इसका क्या करना है, पैटर्न एडिशन फाइंड करना है। पैटर्न एडिशन क्या होता है वो फाइंड कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व हम लिख लेंगे सॉल्यूशन। तो उसके बाद 7 का स्क्वायर है ना, 7 का स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे। अब पैटर्न एडिशन हम इस तरह से फाइंड कर लेते हैं कि 1 से स्टार्ट कर लेते हैं और प्लस करते जा रहे हैं उस नंबर तक, यानी यहाँ 7 है तो 7 तक प्लस करते जा रहे हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। अब 1 से लेके उस नंबर तक हमने प्लस किया, फिर उस नंबर से 1 तक आएंगे, +6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, यानी फिर इन सब को जमा कर लेंगे। तो 1 + 2 ये 3 आएगा, 3 + 3 6 आएगा, फिर 6 + 4 10 आएगा, फिर इसके साथ 15 21 28 आएगा, ये आएगा 34 39 आएगा, 39 + 4 43 आ जाएगा, 43 + 3 46 47 48 और 49। तो 7 स्क्वायर किसके बराबर आया, 49 के बराबर आया।
तो ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये कहलाता है हमारे पास पैटर्न एडिशन, क्योंकि ये जो है ना, पैटर्न का मतलब होता है शक्ल और एडिशन का मतलब है जमा, यानी जमा की शक्ल में लिखा है ना, जिस नंबर का निकालना है उसी नंबर तक हमने जमा करना है, फिर उसी नंबर से फिर 1 तक लेकर आना है इसको। सही है, ये कहलाता है पैटर्न एडिशन। सही है। इसी तरह पार्ट नंबर 2 हम कर लेंगे, क्योंकि इसके पार्ट्स तो काफ़ी सारे हैं लेकिन हम सारे नहीं कर लेंगे, बस एक कॉन्सेप्ट दे देंगे कि किस तरीके से करना है, बाकी आप लोग खुद कर लेंगे, क्योंकि ये लिखना ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और वीडियो भी लंबी हो जाती है। यानी 9 की पावर 2 है, 9 की पावर 2 का पैटर्न एडिशन हम निकालना है। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, 1 से स्टार्ट कर लेंगे। कहाँ तक जाएंगे, उसी नंबर तक जाएंगे। यहाँ पर 9 है तो 9 तक जाएंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। अब 1 से लेके प्लस करते गए उस नंबर तक, अब उस नंबर से प्लस करके आना है 1 तक। तो यहाँ पर आएगा +8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। अब यानी 1 से चले थे उस नंबर तक चले थे, जो भी नंबर है, अब वहाँ से फिर चले हम प्लस करके 1 तक। तो इसी को सबको हमने क्या करना है, जमा कर लेना है। तो वो हमारे पास बराबर आएगा 81 के। लिहाजा हमारा 81 हमारा क्या है, आंसर है। इसी तरह यहाँ पर 49 हमारा क्या था, ये हमारा जवाब था। सही है, तो ये भी हमारा आंसर है। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स भी कर लीजिएगा। और यहाँ पर इसके आगे कोई सवाल नहीं है, इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं जो आप खुद कर लीजिएगा, या नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2.3 स्टार्ट कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।